नमस्कार। आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय समानता दल के प्रदेश अध्यक्ष संजय दीप। युवा हैं, युवाओं के दिल पे राज करते हैं। और ग्राउंड के मामले में जब आप बात करेंगे ज़मीनी स्तर पे, तो ज़मीनी नेता भी हैं और दबे कुचले लोगों की लड़ाई भी लड़ते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया की, और मुख्य रूप से जो बातचीत का केंद्र होगा वो है स्वास्थ्य संबंधी। आज हम बात करेंगे कि देवरिया में जो सरकारी अस्पताल है उसकी क्या स्थिति है। बहुत बहुत स्वागत है संजय दीप जी आपका हमारे इस मंच पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को नमस्कार। आज हम आपसे सीधा बिना लाग लपेट के जानेंगे कि आप देवरिया के अस्पतालों के बारे में क्या लिख रहे हैं। मैं जो देख पा रहा हूँ कि जनपद देवरिया की स्वास्थ्य व्यवस्था अत्यंत ही लचर खराब स्थिति में जी। और जनपद देवरिया में हॉस्पिटलों जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं हैं, दवाएं नहीं हैं और इस ऐसी स्थिति बनी हुई है शिक्षक मतदाता कि आप मतदाता अपने बाप का नाम बोल रहे। समझिए कि जनपद देवरिया में विधानसभा बरहज विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं माननीय दीपक कुमार मिश्रा जी, उनके गांव के से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी महुई संग्राम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। वहाँ डॉक्टर नहीं। आप वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर भलूनी ब्लॉक का सोनारी में जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, बड़ा केंद्र है जो है, वहाँ डॉक्टर नहीं है। लेकिन अस्पताल तो बहुत बड़ा है। अस्पताल बड़ा है जी। वहाँ आज के दिन में एक दंत रोग विशेषज्ञ अस्पताल को चला रहे हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ, प्रसूति रोग विशेषज्ञ वहाँ हैं, आती नहीं है। ऐसा दावा कर रहे हैं। नहीं, मैं गया था वहाँ की। वहाँ न सर्जन है, न फिजिशियन, न प्रसूति की कोई व्यवस्था नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है, एनएम नहीं है। जो करोड़ों रुपए की लागत से वो अस्पताल बना हुआ है, गिर रहा है। उन्हीं विधायक जी के गांव से, जो बख्ती गांव है उनका, वहां से मात्र जो है 3 किलोमीटर की दूरी पर परसिया चंदौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। और परसिया चंदौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे आपातकालीन सेवा नहीं, डॉक्टर नहीं है, एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड नहीं है। मेरा ये कहना है कि जो आयुष्मान कार्ड सरकार एक गांव में लगभग 100 बड़ा लक्ष्य है। नहीं, बड़ा लक्ष्य, आप मदद नहीं है, वह मदद नहीं है। प्रधानमंत्री का विजन है, वह बड़ी मदद, वह मदद नहीं है। प्रधानमंत्री उन बड़े जो माफिया हैं, जो स्वास्थ्य सिस्टम पे कब्जा करके बैठे हुए हैं इस देश के, उनको सीधे लाभ पहुंचाने का वो अभियान। आप मेरी बात को सुनिए। लोगों की मैं बात आपका इलाज हुआ, आप इलाज तो हो रहा है। एक गांव में अगर जो 100 आयुष्मान कार्ड धारक हैं, 5 लाख के हिसाब से 5 करोड़ रुपया होता है। और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, डॉक्टर, पैथोलॉजी एक व्यवस्था करने के लिए 1 करोड़ रुपया पर्याप्त। क्या सवाल। मैं 1 करोड़ रुपये से वो अस्पताल का भाग्य बदल जाएगा। और जनता को आज आपको पता है, एक दिन प्राइवेट हॉस्पिटल एक दिन का आयुष्मान कार्ड पे चार्ज 8,000 रुपये काटता है। अब ऐसा नहीं, आप चुनी हुई सरकार को बदनाम नहीं, सुई नहीं, वो पट्टी बांधता है तो 8,000 रुपया लेता है जो एक दिन का। जो ये पूरी तरीके से इस देश
में जितने प्राइवेट सेक्टर के बड़े मेडिकल कॉलेज है, अस्पताल हैं, उनको सीधे लाभ पहुंचाने की योजना है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं कि ऐसे आयुष्मान कार्ड की जो योजना है वह सुन लीजिए, उसको सीधे बंद कर दीजिए। आप चाह रहे हैं कि मैं चाह रहा हूँ नहीं, आप चाह रहे हैं गरीबों का इलाज न हो? मैं चाह रहा हूँ गरीबों का इलाज हो। उस आयुष्मान कार्ड के पैसे को अगर जो आप बहुत पब्लिकली रूप से करना चाहते हैं तो ग्राम पंचायत में जो स्वास्थ्य समिति है उसके नाम से वो पैसा दीजिए, वो इलाज करा देगा जो। और आप 500 प्रधान को जो पैसा मिलता है, सुनिए, एक जो प्रधान को पैसा मिलता है, सुन लीजिए मेरी उसकी बात। क्या स्थिति है? आप ग्राउंड लेवल पे बात कर रहे हैं, आप यह सिस्टम की कमी है, ये व्यवस्था की कमी है। आप मॉनिटरिंग नहीं करते हैं जो। तीसरी सरकार का कंसेप्ट यही है। आप मॉनिटरिंग नहीं करते हैं जो, बहानाबाजी करते हैं जो, बदनाम करते हैं आप जो है, प्रधान लुटता है जो। रात को 12 बजे रात में चूंकि गांव की जनता सीधे सीधे प्रधान से जुड़ी हुई है और सबसे जो निचली इकाई है ग्राम पंचायत है, जिसके प्रधान के सर पर जनता चढ़कर जवाब मांगती है। आपको क्या लगता है जो? आपको क्या लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है? क्या प्रधानी स्तर का जो नहीं, मैं कहता हूं कि आपकी मॉनिटरिंग ठीक नहीं। आपने तो प्रधानों को ठेकेदार बना दिया जो है। प्रधान कोई रह गया है क्या? आप पहले जाइए, काम कराइए और बिल लगाइए, भुगतान लीजिए। प्रधान ही कर पाएगा क्या वो? 12 बजे रात को गांव के एक आदमी के पेट में दर्द होता है तो प्रधान के घर जाता है। आप सीधा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, जो सच्चाई है वो बतला रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा। आप सीधा आरोप लगा रहे हैं सरकार पे, एक चुनी हुई सरकार पे, लोकप्रिय सरकार है। आप नहीं चाहते हैं कि गरीबों का डायरेक्ट इलाज हो? मैं गरीबों का आयुष्मान कार्ड से गरीबों का इलाज नहीं, इस देश के जो बड़े बड़े नर्सिंग होम, बड़े बड़े हॉस्पिटल प्राइवेट चला रहे हैं, उनका इलाज सरकार कर रही है। वो गरीब का इलाज नहीं कर रही है। मैं जो बात कर रहा हूँ उसको आप समझना क्यों नहीं चाहते? मैं कह रहा हूं कि उस पैसे से इस सरकारी अस्पताल, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है गांव में, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है गांव में, वहां आप उसको मजबूत क्यों नहीं कर रहे हैं? वहां डॉक्टर, वहां ईसीजी, अल्ट्रासाउंड जैसे आधुनिक मशीनें क्यों नहीं लगा रहे? सारी व्यवस्था की है। नहीं देखें, मेडिकल कॉलेज लाया। अब मैं आपको बतला रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज में आज जो पीपीपी मॉडल पर बना हुआ है, एक ऑपरेशन अर्थों का करने के लिए 5,000 रुपया फीस है, जाकर लिस्ट देख लीजिए वहां। मैं इस देश में निःशुल्क चिकित्सा की बात कर रहा हूं, निःशुल्क चिकित्सा की बात कर रहा हूं। और आप स्ट्रक्चर क्यों नहीं संभव? अरे संविधान ने जिस दिन लोग सरकार ने व्यवस्था कर दिया कि ये 5 लाख, आप मेरी बात तुरंत नहीं, सरकार ने व्यवस्था कर दिया कि ये 5 लाख रुपया आप ले जाइए और मेरे भक्त, मेरे दानदाताओं जो मुझको चंदा देता है उसको ले जाकर दे दीजिए। जो सरकार ने यह व्यवस्था किया है। मैं एक बात आपको क्यों नहीं समझ में आ रही कि मैं कह रहा हूं कि एक गांव में 100 थे आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख के हिसाब से 5 करोड़ रुपए होते हैं। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर यदि 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाए तो वहां की पूरे क्षेत्र की जनता को, 50 गांव के लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी नर्सिंग होम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात आपको समझ में क्यों नहीं आती है और सरकार को समझ में क्यों नहीं आती है? हम समझ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोगों की आपको पैसा दे रही है, जहां चाहे इलाज कराएं। डायरेक्ट पैसा नहीं दे रही है, वो कार्ड दी है कि मेरे मित्र के यहाँ जाकर स्वैप करिए। ये आपका आरोप नहीं, डायरेक्ट आपको क्या लगता है डायरेक्ट पैसा है? डायरेक्ट पैसा है। कार्ड उठाइए और जाइए मनमाफिक अस्पताल में इलाज करें। कार्ड उठाइए और जाइए बड़े अस्पतालों में इलाज करें। जाइए, कार्ड उठाइए और चले जाइए, जो धनिया खरीद लेंगे, फीस जमा कर लेंगे उस कार्ड से। वो डायरेक्ट मदद है। अस्पताल में डायरेक्ट मिलता है नहीं तो वो कार्ड अस्पताल में फीस मिलता है। आप बात कर रहे हैं केवल अस्पताल में वो पैसा इलाज के लिए, इलाज के लिए वो पैसा दे रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि उस पैसे के सरकारी सिस्टम को मजबूत क्यों नहीं कर रही है? जो सरकार ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो संविधान ने दिया, उस अवधारणा के अनुसार स्वास्थ्य और शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा की जो स्ट्रक्चर हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मजबूत किए जाने चाहिए कि हमारे किसी भी नागरिक को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराने की जरूरत न पड़े। मैं तो ये कह रहा हूँ। देखिए, सरकार अपने हिसाब आपको मैं बतला दे रहा हूँ,
अपने हिसाब से नहीं चलने। अभी मैं आ रहा था, अभी जो है बरहज के विधायक ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एकता यात्रा निकला हुआ था, और उस एकता यात्रा में बुलडोजर आगे आगे दो ठे चल रहे थे। क्या बुलडोजर से ये एकता की यात्रा होगी क्या? बुलडोजर नहीं, बुलडोजर से एकता की यात्रा क्या संदेश आप देना चाहते हैं भाई? बुलडोजर का मकसद है कि जो दबे हुए लोग हैं, अच्छा, उस बुलडोजर से उनको डरे? जागृत करना है। नहीं, डरने की बात हाँ, बुलडोजर हमेशा बुलडोजर आताताई नहीं, लोगों आपको पे क्या चला है। लगता है कि बुलडोजर किसी शरीफ आदमी पे नहीं, बुलडोजर चला है? बुलडोजर आप पे बुलडोजर चला है? आप अपने आप को ये शरीफ पहले मानते मेरी हैं? बात सुनिए। बुलडोजर क्या एकता का प्रतीक है? एकता का प्रतीक नहीं है, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक। नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति का किस बात का दृढ़ इच्छा शक्ति? आप अगर आताताई हैं तो आपके खिलाफ बुलडोजर अरे चलेगा। आताताई तो इस देश का कोर्ट न तय करेगा कि आप बुलडोजर लेकर पूरे विधानसभा में घूमकर लोगों को डरवाएंगे जो है। कोई डर नहीं। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के याद में, स्मृति में इस यात्रा का जो करके उसमें बुलडोजर चलाया जा रहा है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों के साथ अपमान है उनके विचारों का। ठीक है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है इस जुड़ने के लिए, और फिर हम आपको एक बार बुलाएंगे।